तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज ओरिजिन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 11th, ठीक है, कक्षा 11th का मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन मैं फिजिक्स अभी स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं उसमें जो मेन जो मैथमेटिक्स यूज होते हैं फिजिक्स में, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज होते हैं फिजिक्स में, उसको मैं पढ़ूंगा पहले, ठीक है। मूलभूत गणितीय अवधारणा को मैं पढ़ूंगा, जो हमेशा क्या होता है हमारे फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने में हमेशा यूज होता है, और भी बहुत तरह का जगह यूज होता है, ठीक है। तो हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो कि क्या होगा, क्लास 11th और 12 दोनों इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, ठीक है। पता होना चाहिए कि जब हम फिजिक्स का पढ़ाई करते हैं ना, जब हम फिजिक्स का पढ़ाई करते हैं तो फिजिक्स में मैथ जो है ना ईंधन की तरह कार्य करता है। अगर आपका फिजिक्स अच्छा करना है, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है, पूरे समझ कर पढ़ना है, ठीक है, रट्टा मारने वाला काम नहीं, समझना है फिजिक्स को और समझना है, तो आप मैथमेटिक्स को आपको जानना जरूरी है। जैसे एक कोई कार है या फिर कोई बाइक है, उसमें जब तक ईंधन नहीं डालेंगे यानी फ्यूल नहीं देंगे तब तक वो गाड़ी नहीं चलेगा। उसी तरह फिजिक्स में होता है, अगर हम मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं रखेंगे तो हमारा फिजिक्स अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम इसको बेसिक मैथमेटिक्स इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मूलभूत गणितीय अवधारणा को, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मूलभूत गणितीय अवधारणा को, ठीक है। मूलभूत गणितीय अवधारणा को, ठीक है। मूलभूत गणितीय अवधारणा में हमें पांच टॉपिक पढ़ना होता है। पहला टॉपिक हमें पढ़ना होता है एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। बीजगणित पढ़ना होता है, जिसका इंग्लिश क्या होता है, एलजेब्रा, ठीक भैया। 2 नंबर में हमें पढ़ना पड़ता है क्या चीज, 2 नंबर में हमको पढ़ना पड़ता है त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति पढ़ना होता है, ठीक है। जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तीसरा हमको पढ़ना होता है, हमें बीजगणित में हमको पढ़ना होता है क्या चीज, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, ठीक है। सदिश बीजगणित का इंग्लिश क्या होता है, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। चौथा हमको पढ़ना होता है, हमको क्या पढ़ना होता है, चौथा पहला क्या पढ़ना होगा, बीजगणित पढ़ना होगा। दूसरा में क्या पढ़ना होगा, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। और तीसरा में क्या पढ़ना होगा, सदिश। और चौथे हमको याद रखना है कलन पढ़ना होगा। कलन हम किसको कहते हैं, कलन को इंग्लिश में हम कैलकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कलन। चौथा हमको क्या पढ़ना होगा, कलन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैलकुलस। और पांचवा में क्या पढ़ना होगा, पांचवा में पढ़ना होगा ज्यामिति, ठीक, ज्यामिति पढ़ना होगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योमेट्री, ठीक है। तो हमें इतना चीज पढ़ना होगा, तभी आपका फिजिक्स क्या होगा, बढ़िया होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। तो पहला हमको क्या पढ़ना होगा, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। दूसरा हमको क्या पढ़ना होगा, त्रिकोणमिति। तीसरा मतलब सदिश। चौथा हमको कलन यानी कैलकुलस। और पांचवा हमें ज्यामिति, ठीक है। अगर आप इस 5 टॉपिक को अगर अच्छे तरह से क्लियर कर लेते हैं, आप अगर इस 5 टॉपिक को अच्छे तरह से क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी आपको फिजिक्स बढ़िया से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा जो 5 है ना, ये फ्यूल है समझो, ठीक है। फ्यूल है तभी हमारा बाइक चलेगा या फिर कार चलेगा, ठीक है। तो ये फ्यूल हमें पहले क्या करना होगा, तैयारी करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं इसका बीजगणित पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पहले बीजगणित पढ़ेंगे, ठीक है। अलजेब्रा का फॉर्मूला देखेंगे अभी पहले, क्योंकि फॉर्मूला जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम किसी भी मैथ को या फिर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हम
इसके फॉर्मूला को देखते हैं जो अलजेब्रा से रिलेटेड है हमारा फॉर्मूला। तो अलजेब्रा से रिलेटेड फॉर्मूला को हम अभी देखेंगे। तो पहला याद रखिएगा अलजेब्रा, अलजेब्रा से रिलेटेड, ठीक, अलजेब्रा से रिलेटेड पहला फॉर्मूला हमको याद रखना है। पहला फॉर्मूला याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, 9-10 में ही पढ़े होंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला याद रखना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चौथा फॉर्मूला हमको याद रखना है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा हमारा है फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो छठा क्वेश्चन हमको याद रखना है फॉर्मूला जो है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला 9th में पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। सातवां नंबर में देख लेते हैं, इसका सातवां नंबर होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा और सब सेम उतर जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। आठवां हमको याद रखना है कि अब हमको क्या करना है, याद रखना है, अब देखो होल क्यूब हो गया, होल क्यूब हो गया। अब हमें ध्यान देना है क्या, अब हमें ध्यान देना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। 9th नंबर, 9 नंबर हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा a माइनस यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो प्लस है ना, यहाँ माइनस कर देंगे, a माइनस बी बराबर होता है 4ab। और 10वां नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये 10 फॉर्मूला आपको पूरे अच्छे तरह से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं तो आपका अलजेब्रा से रिलेटेड क्या होगा, डाउट खत्म हो जाएगा। और अलजेब्रा में हमें एक्सपोनेंट का फॉर्मूला याद रखना होता है, ठीक है। तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे एक्सपोनेंट फॉर्मूला को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आई होप आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब घातांक के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखेंगे। पहला फॉर्मूला इधर देखिए आप, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, यानी कि देखिए इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। x टू दी पावर m इंटू गुना में और x टू दी पावर n। तो देखिए बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम होगा, ठीक है, अगर बेस अगर सेम है, अगर बेस क्या है, सेम है और ऊपर क्या है, अलग अलग है, m है और n है, तो इसमें क्या होता है, गुना में क्या होता है, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये x क्या होगा, एक ही आएगा, ठीक है, x टू दी पावर, और इधर जो m और n है ये जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है। और देखो भागा में है तो ये घट जाएगा, x टू दी पावर m माइनस n। देखो 3 नंबर फॉर्मूला क्या कह रहा है, x टू दी पावर m इंटू n। तो देखो ऊपर में बेस है और इंटू n है, तो ये ऊपर वाला जो बेस जो है, बेस x है और पावर हमारा m है,
और इनटू में दे रखा है n, तो जो पावर है और ऊपर में जो पावर है दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी कि x टू दी पावर m n। ठीक है, और पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ रहे होंगे, फिफ्थ सिक्स्थ आपको नॉलेज हो गया होगा कि x टू दी पावर 0 बराबर 1। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको परेशानी डाल सकता है। ठीक है, x टू दी पावर छोटा है लेकिन सबको याद नहीं रहता, तो इसलिए x टू दी पावर 0 बराबर क्या होगा, 1। ठीक है, 1। फिर पांचवा है कि x टू दी पावर m अब बराबर x टू दी पावर n। देखिए यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, और यहाँ पे बेस भी सेम है, लेकिन यदि अगर इस तरह अगर रहे कि x टू दी पावर m बराबर x टू दी पावर n, अगर मान लो कभी आप इक्वेशन बना रहे हो, अगर इस तरह आ जाए कि x टू दी पावर m बराबर x टू दी पावर n, तो x x कट जाएगा, बराबर हो जाएगा m बराबर n। ठीक है, m बराबर m हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बेस तो सेम था लेकिन जो पावर था अलग अलग था। यहाँ पे बेस देखिए x बराबर y, हमारा जो बेस है अलग अलग है लेकिन जो पावर है m m है, सेम है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि अब पावर जो है ना हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पावर हट जाएगा और क्या हो जाएगा, x बराबर y। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। सातवां हम देखते हैं 1/1 x टू दी पावर m। तो ये घातांक के नियम में क्या हो जाता है कि एक जब हटाते हैं बटे में ऊपर ले जाते हैं, तो ये x टू दी पावर जो m है ये माइनस में m हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 फॉर्मूला हुआ जो एक्सपोनेंट पावर पे हुआ। ठीक है, एक्सपोनेंट्स पावर पे हुआ। ठीक है, और एक्सपोनेंट्स पावर पे हुआ, और भी आगे फॉर्मूला है, तो चलिए उसको हम पढ़ेंगे, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया क्या कि उसके कौन कौन से हमें गणितीय अवधारणा पढ़ना होता है, वो सब मैंने बताया था। फिर मैंने कुछ फॉर्मूला अलजेब्रा से रिलेटेड बताया था, और मैंने फिर एक्सपोनेंट पावर पे भी मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया जो कि फिजिक्स में यूज होता है, कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। ठीक है, और मैं उससे ज्यादा मैथ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ जो फिजिक्स में जो मैथ हमें उपयोग में आने वाला है, ठीक है, उसी को हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे लोगरिथम। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लोगरिथम। ठीक है, लोगरिथम पढ़ेंगे। लोगरिथम का हिंदी क्या होता है, लघु गणक। क्या होता है, लघु गणक। ठीक, लोगरिथम का हिंदी क्या होता है, लघु गुणक होता है, लघु गुणक। ठीक है, लघु गुणक, ठीक, लघु गणक। ठीक, लघु गुणक नहीं होता है, लघु गणक होता है। ठीक है, तो लोगरिथम जो होता है उसका हिंदी क्या होता है, लघु गणक। लघु गणक जो होते हैं मेनली बेसिकली क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। मेनली कितने टाइप्स के होते हैं भैया, 2 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारा कॉमन लोगरिथम, एक क्या होते हैं, कॉमन लोगरिथम, और एक होते हैं नेचुरल लोगरिथम। ठीक, इधर ही लिखते हैं नेचुरल, इधर लिख देते हैं नेचुरल लोगरिथम। ठीक, नेचुरल लोगरिथम, और इधर हमारा लिख देते हैं कॉमन लोगरिथम। ठीक, नेचुरल लोगरिथम और कॉमन लोगरिथम, इसमें हमको पता होना चाहिए। देखिए नेचुरल लोगरिथम और कॉमन लोगरिथम, इसमें हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, नेचुरल लोगरिथम को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो नेचुरल लोगरिथम को हम इस तरह पहचान सकते हैं। लोगरिथम को हम शॉर्ट में लोग लिखते हैं। किस में लिखते हैं, लोग लिखते हैं। तो लोग, ठीक है, लोग, और लोग एक्स। ठीक है, अब बेस में ई, यानी कि लोग टू दी पावर एक्स बेस ई। ठीक है, log x टू दी बेस e। अगर e हो, ठीक है, अगर e बेस है, बेस अगर क्या है, e है, बेस अगर e हो
तो वो क्या होगा, नेचुरल लोगरिथम, या फिर इसको हम नेपेरियन लोगरिथम भी कहते हैं, नेपेरियन लोगरिथम, ठीक है, नेपेरियन लोगरिथम भी कहते हैं इसको, ठीक। अगर बेस अगर ई हो तो इसको कहेंगे नेचुरल लोगरिथम, और अगर लोग सिर्फ एक्स लिखा हो तब भी क्या होगा, हमारा नेचुरल लोगरिथम ही कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अब कॉमन लोगरिथम, नेचुरल लोगरिथम में आपको पहचान में क्या ध्यान रखना है कि log x टू दी बेस e होना चाहिए, ठीक है, e होना चाहिए, और ना भी रहेगा तो भी नेचुरल लोगरिथम यानी कि प्राकृतिक लघुगणक कहलाएगा। कॉमन लोगरिथम को देखते हैं। कॉमन लोगरिथम में क्या होता है, जहाँ पे e है ना, e बेस क्या है हमारा, e है, वही बेस क्या हो जाएगा, वहां पे 10 हो जाएगा, यानी कि log x 10 हो जाएगा यहाँ पे पावर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन लोगरिथम, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन लोगरिथम का पहचान, ठीक, कॉमन लोगरिथम का पहचान, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन लोगरिथम का पहचान। अब देखो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, कि इन दोनों में रिलेशन एक ही होता है कि अगर आपको नेचुरल लोगरिथम को अगर कॉमन लोगरिथम में अगर बदलना है, ठीक है, मान लो कि log x टू द बेस e को अगर आपको किसमें बदलना है, अगर कॉमन लोगरिथम में बदलना है तो आप इसमें क्या कीजिए, अगर आपको बदलना हो तो आप क्या कर दीजिए, 2.303 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक। ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक, संबंध। इससे रिलेशन होता है कि अगर किसी नेचुरल लोगरिथम को अगर चेंज करना है कॉमन लोगरिथम यानी कि समान लघुगणक में, तो क्या करना होगा आपको, 2.303 से आपको गुना होगा, तो वो क्या इसमें बदल जाएगा, हमारा कॉमन लोगरिथम यानी कि log x टू द बेस 10 में, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट हुआ लोगरिथम पर। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये फॉर्मूला जो होता है ना हमेशा यूज होता है भाई, ठीक है, ये हमेशा यूज होता है हमारे फिजिक्स में। जब हम न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये सारे फॉर्मूले क्या होंगे, यूज होंगे। तो चलिए हम लोगरिथम के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को अब देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की ओर चलते हैं। अभी मैंने पढ़ा था लोगरिथम से कुछ रिलेटेड कंसेप्ट को जाना मैंने, नेचुरल लोगरिथम और कॉमन लोगरिथम को मैं अच्छे तरह से समझा। हमने बताया आपको कि कॉमन लोगरिथम और नेचुरल लोगरिथम में अंतर क्या होता है, उसके बीच रिलेशन क्या होता है, कि गुना कर देने पर क्या होता है, कॉमन लोगरिथम चेंज होता है। तो उससे रिलेटेड और भी कुछ फॉर्मूले हैं हमारे लोगरिथम फॉर्मूला। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोगरिथम फॉर्मूला, जो बहुत ही याद करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे, तब तक आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा। तो ये 2-3 मिनट का काम है याद करना, एक बार पढ़िए बस याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला को देखते हैं, कोई हार्ड फॉर्मूला नहीं है। एक नंबर फॉर्मूला हमारा है कि log m इंटू एम, तो मैंने सिंपल है, अगर गुना रहे तो जुटता है भैया, तो log m इंटू एन है तो log क्या हो जाएगा m, ठीक, इसको अलग रख लेंगे, फिर प्लस log n, ठीक, इतना ही करना है, ठीक। अब देखो log m बटे n तो भागा में है, ठीक है, भागा में है, तो ये जो भागा में है, तो भागा में जो रहेगा तो क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, तो log क्या हो जाएगा, m माइनस log n, ठीक। तीसरा नंबर हमारा है कि log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n है, तो इसका जो सही होगा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, जो पावर होगा n जो पावर है इसमें यहाँ पे आ जाएगा सामने, तो n हो जाएगा यहाँ पे और log m लिखा जाएगा जिससे कि जिससे, ठीक है, log m। अब देखो चौथा हमारा कह रहा है कि log 1 बराबर क्या होगा, तो log 1 बराबर क्या होता है, 0, log 1 बराबर 0 याद रखना है। पांचवा हमारा फॉर्मूला है log e टू दी पावर बेस e, तो इसका जो फॉर्मूला जो आंसर आएगा हमारा 1 आएगा। और लास्ट हमारा है लोगरिथम से रिलेटेड फॉर्मूला, जो हमारा है log a टू दी पावर बेस b इंटू log b टू दी पावर बेस a, log
e टू द पावर a टू द पावर b, ठीक है, इंटू log b टू द पावर बेस a। तो इसका फॉर्मूला भी एक ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लॉगरिथम से रिलेटेड। तो इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, तभी आपको आगे बेहतर होगा समझने में फिजिक्स को, ठीक है। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमको पढ़ना है क्या चीज, द्विपद प्रमेय यानी कि बायनोमियल थ्योरम पढ़ना है। तो बायनोमियल थ्योरम में हमें पढ़ना है कि देखिए, मतलब जिसमें दो पदों की मतलब बात की जाए, बायनोमियल मतलब दो पद, ठीक है, दो पदों का जो अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हमको सिंपली क्या करना है, जैसे कि x प्लस या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमको पता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे चलेगा, यानी कि a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं, यही होगा। और क्यू में भी देखेंगे ए क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक है। तो इसमें ए क्यू प्लस वाई का होल क्यू में भी देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा। लेकिन इसमें हम अगर नोटिस करें, द्विपद प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये प्रमेय इसलिए दिया गया कि इस फॉर्मूला पे बैठता कैसे है, ठीक है। अब और जैसे कि यहाँ पे दे दे, मान लो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेंगे हम जब, ठीक है। मान लो कि जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई क्यू है, हमको याद है फॉर्मूला, लेकिन इससे अगर आगे बढ़ जाए, यानी कि जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि x प्लस वाई का 5 लेंगे पावर, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला तो आपको याद नहीं है और हमको भी याद नहीं है, ठीक है, ना आपको याद है ना हमको याद है। लेकिन अगर आपको द्विपद प्रमेय आता है तो आप इसको इसलिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे x टू दी पावर 3 है, लेकिन यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ देखिए x पे पावर क्या है, 2 हो गया। यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं, तो एक तो जरूर है, ठीक है, एक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस x है, ये नहीं, ठीक है। तो मतलब कि x क्या हो जाता है, घटते चला जाता है, और y क्या हो जाता है, एक बढ़े चला जाता है। चलो उसी अनुसार हम यहाँ पे भी करते हैं। तो x का क्या हो जाएगा, 5 है पावर, तो हम लिख देते हैं x टू दी पावर 5, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। x टू दी पावर 5 मैंने लिख दिया, ठीक है, x टू दी पावर 5 लिख दिया, प्लस 3x स्क्वायर वाई। तो मैं 3 अभी नहीं लिखता हूँ, ठीक है, 3 अभी मैं नहीं लिखता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि इसको बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो इसको बढ़ना चाहिए कि नहीं, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर x टू दी पावर 5 लिख दिए, मैंने भी बताया कि x जो होगा वो बढ़ता है, x क्या होता है, घट जाता है, पावर है x, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x टू दी पावर 4। तो देखते हैं, लिखते हैं x टू दी पावर 4, ठीक, x टू दी पावर 4 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे y कुछ है तो यहाँ पे एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक, यानी कि x टू दी पावर 4 y प्लस x टू दी पावर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और y एक था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ y 2 हो जाएगा, प्लस अब देखो घटेगा तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 2 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि y 3 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, x टू दी पावर 1 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस x गायब हो जाएगा, बच जाएगा हमारा y 5। इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया तो समझिए
ये हमारा ढांचा तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, संचय का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। किसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है, हमें संचय का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो संचय का फॉर्मूला हम एक बार देखते हैं, ठीक है। संचय का फॉर्मूला हम देख लेते हैं पहले। संचय यानी कि कॉम्बिनेशन, ठीक है। संचय मतलब कॉम्बिनेशन। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसको पूरा करना है, इस फॉर्मूला को पूरा अच्छी तरह से बनाना है हमें, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे 5 था। अब देखिए, अब हम चलते हैं संचय, संचय के बारे में देखते हैं। संचय, संचय यानी कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमें याद रखना है कि एम, ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, MCR, MCR बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, MCR और बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n, इसको हम फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल, इसको जो ये जो रूल जैसा है ना, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n बटे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मूला हो गया। तो इसमें फॉर्मूला तो ठीक है भाई, हो गया फॉर्मूला। अब देखो, अगर हम फैक्टोरियल 5 को, फैक्टोरियल 5 का हम क्या करते हैं, इसका हम फैक्टोरियल निकालते हैं। इसको हम कैसे, इसका आंसर क्या होगा फैक्टोरियल 5 का। तो फैक्टोरियल 5 में क्या होता है कि ऐसे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 5 पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम फैक्टोरियल निकालते हैं पहले। अगर फैक्टोरियल 5 है, ठीक, फैक्टोरियल 5 है, तो इसको अगर हमको इसको तोड़ना है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4, ठीक, 5 फैक्टोरियल 4। फिर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फिर लिखेगा 5 इंटू 4 इंटू जो 3 अंदर है वो घट जाएगा, फिर ठीक है, 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू फैक्टोरियल 1, फिर बराबर हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 और इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0। और पता होना चाहिए, चूंकि पता होना चाहिए कि जो फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 होता है। कितना होता है, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ठीक। ये हो गया हमारा उत्तर। तो आप देख चुके हैं कि फैक्टोरियल किस तरह मतलब निकलता है। तो चलिए अब इसके फैक्टोरियल को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो इस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इस तरह हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, ठीक, इस तरह होता है, ठीक। तो देखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C5, 4 ही होगा, 4 तक, ठीक, 4 तक होगा, ठीक, 4 तक होगा, पूरा अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है, 4 तक ही होगा हमारा, ठीक। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबको निकाल लेते हैं। तो तक आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए हम बारी बारी से निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं 5C1 को, ठीक, 5C1 को। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 5 बटे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल क्या 1 बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 और बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1,
तो यहाँ देखो रूट 5 फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4 बटे 4 इंटू 4। देखो ये अब कट जाएगा और फैक्टोरियल 5 हमारा जो था ये इतना आ गया। अब हमारा फैक्टोरियल 1 का आंसर क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए हमारा इसका क्या हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम FC2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 5C2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रूट फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 2 और इंटू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। ठीक, तो फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे रूट फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। और देखो फैक्टोरियल 2 हमारा क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 से कट गया, हो गया 20 और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 यानी कि 10। ठीक, F5C2 निकल गया। अब 5C3 निकाल लेते हैं। ठीक, 5C3 निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5C3 निकाल लेते हैं। 5C3 तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अब बटे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक, अब देखो फैक्टोरियल 5 है तो रहने दो उसी तरह, और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना होता है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अब बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कट गया यानी कि 20/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, 10 हो जाएगा 10। अब देखिए अब क्या निकाल लेते हैं 5C4 निकाल लेते हैं। 5C4 निकाल लेते हैं, 5C4 निकाल लेते हैं भाई, लास्ट है हमारा। तो क्या हो जाएगा 5 अब बटे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 बराबर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अब देखो फैक्टोरियल 4 को 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 कट गया, बच गया हमारा 5। ये हो गया हमारा, सब निकल गया। ठीक है, तो अब देखो FC1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। 5C1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5। 5C1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे। ठीक है, 5C1 की जगह पे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और 5C2 के पास हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या 10। और 5C3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 10। ठीक, और 5C4 के जगह पे क्या लिखेंगे 5C4 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5। तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया फॉर्मूला सही हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया सही हो गया। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया सही हो गया। तो तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक टॉपिक जो हमारा इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि हमेशा यूज होता है हमारा। ठीक है, स्पेशल यूज होता है, स्पेशल यूज इन फिजिक्स। ठीक, स्पेशल यूज इन फिजिक्स। ठीक है, भौतिकी में एकदम पूरा यूज होता है इसका। तो एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस माइनस, ठीक है 1 प्लस माइनस x बटे y इंटू n बराबर। ठीक है, 1 प्लस माइनस x बटे y पावर क्या है हमारा n। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 1 प्लस माइनस सेम उस तरह होगा, लेकिन जो पावर है ना ऊपर से गुना हो जाएगा। हमारा जो x बटे y ये हो गया हमारा हर, ये हो गया अंश, तो अंश से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा xn। ठीक है, या फिर nx जो क्या है बटे y, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला जो कि हमेशा यूज होता है। ठीक है, फिजिक्स में, इसलिए मैंने इसको बता दिया।
तो देखिए इस पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। इस पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल में ले लेता हूँ जैसे कि 99/100 टू द पावर 5, ठीक है। 99/100 टू द पावर 5। तो इसको हम कैसे सोल्व करें? तो देखो इसको हम कर देते हैं 1 माइनस, ठीक है, 1 - 1/100 टू द पावर 5। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि 1 माइनस, ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं, ठीक। हमारा जो पावर है और जो हमारा अंश है उससे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 5 क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 1 - 0.05, ठीक। तब इसको जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.95। तो ये फॉर्मूला की मदद से क्या हो गया, बन गया कि नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा यूज होता है हमारा भौतिकी में, ठीक है, फिजिक्स में। तो मैंने इसको बता दिया। तो आज मैं इतना ही तक क्लास लूंगा, ठीक है। और जो मैं इस क्लास में मैं पूरा बताया, जितना फॉर्मूला मैंने बताया सबको आप प्रिपेयर करके आइएगा, तब आपको नेक्स्ट क्लास समझने में आराम होगा, ठीक है। तो थैंक यू।